से लेके 6 के घनों का योग पूछा है, क्या होगा। 1 से 1 की पावर 3 से 6 की पावर 3 यानी 1 से 6 तक के घनों का योग, क्यूब्स का हमसे जो है एडिशन पूछा है, क्या होगा। मेरे भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। योग का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, जहां पर n क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स है, कुल कितनी संख्याएं हम ले रहे हैं। ठीक है, देखो जरा मेरे भाई n की वैल्यू n की वैल्यू इस बार कितनी लेंगे, 6। n की वैल्यू 6, तो 6 का वर्ग 6 गुणा में 6 हो गया। n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 का वर्ग किस तरीके से लिखेंगे, 7 गुणा में 7 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 4। 6 गुणा 6 कितना होता है, 36 होता है। 36 बटे में 4, 4 से गया 1, 36 कितने पर जाएगा, 9 पर, यानी 9 को 7 से गुणा करना है और फिर 7 से गुणा करना। 9 सत्ते 63, 63 को मेरे भाई 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 441। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 441 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाया है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं। देखो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कहां तक, 10 की पावर 3 तक। फॉर्मूला क्या है योग का, n स्क्वायर गुणा में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4। n की वैल्यू इस बार कितनी लेंगे मेरे भाई, 10 लेंगे। ठीक है, तो 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणा में 10, n प्लस 1 का वर्ग, 10 प्लस 1 कितना, 11, 11 का वर्ग यानी कि 11 गुणा में 11 बटे में किससे भाग कर देंगे, 4 से। 10 गुणा 10 कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। कितना बनता है, 100। तो 4 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 25 पर, यानी 25 को 11 से और फिर दोबारे 11 से, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, यानी 25 को किससे गुणा कर देते हैं, 121 से गुणा कर देते हैं। 25 एकम 25, 5 लिखा 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52, 5 हासिल, 25 एकम 25 और 5 कितना, 30। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3025। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 3025 हो जाएगा। ठीक है, मृणाल मुंदल वेस्ट बंगाल से हूँ सर, आपका क्लास देखता हूँ। बेटा वेस्ट बंगाल से मेरे कुछ 2 खास अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, एक से तो बात होती है, पर दूसरा जो है असल में क्या था, उसकी फैमिली कंडीशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत बच्चे, मैं वाकई में आप सभी बच्चों को लकी मानता हूँ। आप लोगों की वाकई में किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, एक बच्चा जो बहुत पहले से कनेक्टेड था, वेस्ट बंगाल का ही था, उसकी घर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे 12 घंटे की एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, वक्त है, चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो एक संख्या को 50 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, 20। उसी संख्या के अगर 3 गुना को, उसी संख्या के 3 गुना को यदि मैं 25 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या मिलेगा। उसी संख्या को 3 गुना को यदि मैं 25 से भाग करूंगा तो शेषफल बताना है, क्या होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक हमारी क्या बनती है, फर्स्ट रिमाइंडर, पहला जो शेषफल है बटे में सेकंड नंबर, किस नंबर से हम उसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, पहला रिमाइंडर कितना है मेरे भाई, 20 है। कितना है, 20। हमें क्या लेना है, दूसरी संख्या का 3 गुना लेना है, दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी जो पहला रिमाइंडर था उसका भी 3 गुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3 गुना, और दूसरी संख्या
25 से भाग कर दूंगा। 20 दिए कितना होता है 60। 60 को मेरे भाई 25 से भाग कर देते हैं, 25 दूनी 50 होता है, मतलब शेषफल कितना रहेगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है मेरे भाई आपको, फर्स्ट रिमाइंडर पहला शेषफल बटे में सेकंड नंबर दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। पहले संख्या 90 को अगर मैं किसी संख्या को 90 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना मिलता है 20। कितना मिलता है मेरे भाई 20 मिलता है। तो शेषफल बताइए यदि मैं उसी संख्या के वर्ग को 30 से भाग करूं, वर्ग को 30 से भाग करता हूं। देखो मेरे भाई रिमाइंडर कितना दिया है 20, दूसरी संख्या कितनी है 30, लेकिन हमें दूसरी संख्या का वर्ग लेना है। मतलब मेरे भाई ये जो रिमाइंडर हमने लिया है शेषफल, इसका वर्ग कर देते हैं बटे में 30। मेरे भाई 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। 400 को मेरे भाई 30 से भाग करते हैं, 400 को 30 से भाग। देखो मेरे भाई शेषफल कितना होगा 400 को 30 से, 30 एकम कितना होता है 30 होता है। कितना शेषफल बना 10, ऊपर से आ गया 0। 30 को 3 से गुणा कर देते हैं 90, शेषफल कितना बना मेरे भाई 10 हो गया। आंसर क्या बनेगा 10 हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने यहाँ पर ये गलती करी है कि 400 बटे 30 को, अगर 400 बटे 30 को आप 40 बटे में 3 कर लोगे मेरे भाई वो गलत हो जाएगा, वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि 40 बटे 3 में शेषफल कितना आएगा 1, लेकिन हमें 400 को 30 से भाग करना है। 400 को 30 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 10। कोई ऐसा था जिसने 400 बटे 30 को 40 बटे 3 किया? हाँ भाई, कोई था ऐसा? है भाई, आंसर तो सभी ने जल्दी में गलत हो गया। विवेक पांडे गलत है मेरे भाई, दानिश राजा